गति वीराग्यम ब्रह्मागम संतोषम परमधरम प्रजनांत निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सस्रोत्तर नमस्ते नमस्कार शैल ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगन सदृशं तत्नभादिलक्षणं इत्थं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं चैतन्यं शासनजन्मातीतं निजनानादिन्दकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु सदगुरु प्रणाम मंगलम शब्दार्थ निवास ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जी देखते अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मते हृदय हरि हित पर संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु माई हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे विरह कांग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे आत्मा ऐसा सर्वं संपान शरीर मिल गया, देव दुर्लभ शरीर मिला हुआ है। आत्मा ब्रह्मणी सुरता पुकार करती है, विरह करती है, हे परमात्मा अगर इस जन्म में नरदेह में परण गई परमात्मा से तो परण गई, अगर कंवारी रह गई तो फिर परणना बहुत मुश्किल। चार युग में एक ही बारा वो नर्तन तो पावे रे, चार युग में एक बार नर शरीर मिलता है। हे परमात्मा कितने जुगों जुग बीत गए, मेरे को आप कब मिलाओगे। विरहनी सुरता अर्ज कर रही है, किरचा किरचा बनाए कर जोड़िया सकल शरीर, कामद क्या क्या पी किया प्रेम नेम गुण पी। शरीर में 72 जोड़ है महाराज परमात्मा, इनको किरचे किरचे बनाकर आपने कैसा शरीर जोड़ा है। इसमें सब प्रकार के गुण ज्ञान नाम ज्ञान ध्यान नेम गुण सब इसमें भर दिए, प्रेम भी भर दिया और पाप पुण्य कामना दिया सब बनाए, पाप पुण्य कामना ये भी इसमें भर दिए। तामस तर्क रीस भर दी सब घटमाए, ओ जग आत्म पूतड़िए तुम बाजीगर राम। हे परमात्मा आप बाजीगर हो, ये आत्मा आपकी पूतड़ी है, आप जैसे नचाओ वैसे नाचता, नचाने वाले आप ही हो। अब बाजीगर की प्राप्ति करनी है, बाजीगरी में देखना ये रचना बाजीगरी है, इस रचना में फंसना है कि अब बाजीगर परमात्मा में मिलना। ये बाजीगरी परमात्मा मिलने के लिए बाजीगर ने दी है, तो इस बाजीगरी में मत फंसो। अगर बाजीगरी में फंस गए तो इचरज खेल पसारियो कड़की मत बस धाम, जैसे आप नचाव हो तैसे नाचे जी। बाजीगर बस पूतड़ी तुम बस यूं है पीर, बाजी के बस में पूतली है वैसे मेरा पति भी आपके पास ही। हे सृजनहार परमात्मा, सत्य परमात्मा में प्रीतम में मिलने का गुण भी आप में ही है, आप ही मिला सकते हो, क्यों मैं आपका अंश हूं। जैसे जो गुड़िया आसमान में पवन के बस होई, यूं कर्मा बस आत्मा दुख पावे है लोग। सारा जगत कर्मों के बस में दुख पाता रहता है, कर्मों से आता रहता है और जाता रहता है। तो कर्म कौन से हैं, तो मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रोर, सब बस है तुझ साइया ज्यों डोरी गेसू। मोह डोरी, ये मोह का बंधन टूटा जब ही मोक्ष होगी। जब तक मोह रूपी डोरी गले में फंसी रही है तब तक ये इस गुड़ी मने आत्म गुड़ी पतंग है, इसके डोरी बंधी हुई है मोह रूपी। अब ये मोह रूपी डोरी जब तक इस आत्मा के बंधी हुई रहेगी तब तक ये नाचती रहेगी।
आती रहेगी जाती, पवन के बस उड़ता रहेगा। पतंग किसके बस उड़ता है? पवन के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कर्म बड़े करूर है और उड़ते रहते, कर्म बार बार लाते रहते हैं। कर्म बनते किससे? मोह से। मोह का बंधन सांवला सबली कर्मा की पोज। ये मोह का बंधन ही सांवला जबरदस्त। और श्वासा खुटे नहीं, आत्मा निकलनी, सब मोह खत्म हो जाता। तो किसका मोह रहेगा? शरीर है ही नहीं उनके पास। और आत्मा को तो खुद की चिंता लग जाती है, किससे मोह करेगा? उसको कोई परिवार कुटुंब कोई भी नहीं सूझता है, बस उसको तो खुद की सूझने लग जाती है। और शरीर में रहता है जितना परिवार कुटुंब ये सब सूझता है, उसको परमात्मा की याद नहीं आती है। तो नहीं, अब मैं परिवार को संभालूं, बच्चे बच्ची को संभालूं, धंधा करूं, कि किस क्या क्या करूं, भक्ति कैसे करूं, बुढ़ापे में करूंगा है? और बुढ़ापा आया ही नहीं तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं, धंधे में टाइम ही नहीं मिला तो फिर महाराज फरमाते 24 घंटे तेरे को परमात्मा ने दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 8 घंटे सोने के, इससे ज्यादा वो नहीं होता है। और उसमें बाद में कितने घंटे बचे 24 में? तो 16 में तो 8 घंटे 12 घंटे कमाई के ले ले, परिवार कुटुंब के सबके 12 घंटे ले ले, तो फिर भी 4 घंटे बचे। तो 4 घंटे में सेवा पूजा भी करे, कुछ भी करे, तो 1 घंटा उसमें ले ले। और 3 घंटे क्या करे? तेरी मेरी ऑटो बैठ बैठ के पंचायत क्या करना, इसमें पूरा हो। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जो गुड़िया आसमान में वो डोरी आत्म गुड़ी, पवन कर्म कर रू बस तुझ है साइया जो डोरी गैसू। ये जबरदस्त मोह रूपी डोरी बंधी रहती है, और जब आत्मा निकल जाती है तो मोह डोरी कभी भी टूट टूट जाती है, एक सेकंड रहती नहीं है मोह डोरी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुनो जगदीश संभालो मोह लुटी जे शहर तुम्हारो जो। आत्मा पूर्ण परमात्मानंद से परमात्मा से अर्ज कर रही है, हे सिरजनहार ये आत्मा तुम्हारा अंश है, ये परिवार कुटुंब का अंश नहीं है। परिवार कुटुंब का अंश तो शरीर है, तो शरीर उनके पास रहता है। और आत्मा जिन भेजे जिन ली बुलाए, जो भेजता है वो वापस बुला लेता है उसका कार्य। अगर परमात्मा मिलने का कर लेती है तो परम मोक्ष भेज देता है, और नहीं करता है तो 3 लोग 14 वन भोगती फिरती है। तो महाराज फरमाते सुनो जगदीश संभालो मोह लुटी जे शहर तुम्हारो जो। हे परमात्मा आपके बिड़द की लाश सोच करके और इस आत्मा को संभालो, आपका बिड़द बढ़ाओ, नहीं तो ये पंच तत्व शरीर में आकर भी लुटीती रहेगी, जगह जगह घर बार फिरती रहेगी। परम कर्म भय भांज, हे परमात्मा धनी तुम आण बंधावो धीर, उल्टा दाणु 52 वीर। दाणु कौन है? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या, ये दाणु है घर में, पंच तत्व शरीर में। और 52 अक्षर जो श्वास के आधार बोलते हैं वो 52 वीर है। तो महाराज फरमाते कोई भी 52 अक्षर बोलो, स्वर व्यंजन मात्रा सबको आते हैं, किसको नहीं आता है? तो उस 52 में ज्ञानी बन जाता है 52 अक्षर पढ़ के। और इधर दानव का गुण आ जाता है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ज्ञानी बन के 84 कल अपना लेता है चोर की जैसे, और प्राणियों को बस में करने लगता है। उसको कहा है दानो 52 वीर। ये अंदर फंस जाते हैं, जबरदस्त ज्ञानी बन जाता है। और फिर सीखे, फिर सीखे ज्ञान अड़न के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, और हाँ वासु सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। ऐसे ज्ञानियों से प्रीत मत करना जो स्वार्थ सिद्ध करता है,
और किसी के आत्मा का भला करने का गुण उसके पास नहीं है तो उसके पीछे मत पड़ना। अगर उसके पीछे पड़ गया तो तू भी डूब जाए। ऐसे ज्ञानियों को बेईमान बताया सुखराम जी ने। क्यों बताया बेईमान? बस श्वासा रूपी पूंजी ठगता है। बिना परमात्मा के नाम के जो श्वासा रूपी पूंजी जाती है वो ज्ञानी ठगते रहते हैं, अपने ज्ञान में फंसा लेते हैं। ये परमात्मा की भक्ति कौन बताता है? बस गुरु बन जाते हैं, चेले मूंढ लेते हैं, बंधन बांध लेते हैं। न शास्त्र की शाखों का ज्ञान है, न परमात्मा की भक्ति की समझ है। तो बताओ, श्वासा रूपी पूंजी दानू और 52 वीर में गई या परमात्मा में गई? स्वर्ग भी नहीं मिल सकता। स्वर्ग भी सत्ययुग तप सत तप त्रेता, माना सत्य जत तप। सतयुग, त्रेता युग, द्वापुर में स्वर्ग वैकुंठ मिला था। आज तो नवदा भक्ति भी पूर्ण सस्ती नहीं है, तो फिर स्वर्ग वैकुंठ कैसे मिलेगा? क्यों नहीं सस्ती है? कि सबके गट में बुरे लक्षण, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, ज्ञानी बनने का 84 कड़ अपनाने का झूठ, साज, कपट, मोह, ममता भरे पड़े। और कलयुग फिर उसके सिर पे बैठ जाता है। जब कलयुग सिर पे बैठ जाता है तो उसकी क्या परीक्षा है ज्ञानी की? उसके लिए सुखराम जी ने कहा, तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्या जूझे, कलयुग बुद्ध बिष्टवा के नेताते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की छाया लेंगे, भागवत की, गीता की, ब्रह्म भक्ति की कई छाया लेंगे, संतों की वाणी की लेंगे, गीता का ज्ञान लेंगे, ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, छाया उनकी लेंगे और आत्म धर्म की स्थापना करेंगे। आत्म धर्म की समझ ही नहीं, आत्म धर्म किसको कहते हैं? आत्म धर्म महाराज क्यों? ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्यार झुंझे। न नवदा भक्ति की समझ है, न 10वीं की समझ है। तो आत्म धर्म की तो व्याख्या ही नहीं। आत्म धर्म की व्याख्या क्या है? गीता पढ़ो जब, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों का योग होना चाहिए आत्मा के। क्षर अक्षर ने अक्षर तीनों का संग होगा जब योग बनेगा। क्षर शरीर, ब्रह्म आत्मा, ये दोनों मिलेंगे और 52 जो राम नाम अक्षर है ये ब्रह्म, इसको रटने का ज्ञान होगा तेरे को, इसके रटने का तरीका आएगा। जब लिवबन सिवरण गोल माला फिरेगी तब वो नियक्षर आएगा, तब भक्ति योग साधन बढ़ेगा, तब कर्म योग, ऊंसा सांस मिलना उसको कहते हैं कर्म योग, यानी रटना सांस सांस, उसको कर्म योग कहते हैं। ज्ञान योग कहते हैं तत्व ज्ञान को तेरे अंदर उतार, क्या कह रहा है तेरा योग बना, ये कह रहा है वो मुताबिक तू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर भक्ति योग, सूरज शब्द मन पवन योग, चारों मिलन संयोग, ऊंचा सांस नीचे चलते रहते हैं, मन इसमें लगता है और सुरता है आत्मा, वो शब्द का आनंद लेती है ऊपर नियंचर का, वो नियंचर, वो पति आत्मा। ये गीता का खास ज्ञान है। ये कोई गीता बांचने वाले बताते हैं तो फिर कलयुग बुद्ध विष्टवा की नहीं ताते या नहीं सूझे? आत्म ज्ञान सूझता ही नहीं क्यों? कलयुग में बुद्धि विष्ट करना, कलयुग न्यायी राजा है। चारों युगों में सबसे कलयुग न्यायी राजा है बताया। विष्णु भगवान उससे बहुत राजी है, भागवत में कहता है ये। अपन तो कहते हैं सारा कलयुग, कलयुग तो बहुत अच्छा है, 3 युग के जीव कलयुग के जन्म लेने के लिए तरसते थे। तो 3 युग न्यायी राजा नहीं थे, कलयुग न्यायी राजा है। सतयुग में एक कर्म करता था, पूरे शहर को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक कर्म करता था, पूरे गांव को भोगना पड़ता था। और द्वापुर में एक कर्म करता था, पूरे घर को भोगना पड़ता। परिवार सारा एक कर्म करके जाता, सारा परिवार नरक में जाता। बोलो। और कलयुग में गा बेटों का बाप, करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुण्य और पाप। पाप हो चाहे बेटा हो, एक दूसरे का कोई भी पुण्य पाप भोगेगा नहीं, सब खुद का खुद को भोगे, किसी के ऊपर नहीं है ये। बोलो। तो न्यायी राजा हो गया।
और 120 साल की उम्र, 77 करोड़ 76 लाख श्वासा है। इतने तो कोई होता ही नहीं, कोई ना कोई बढ़ता है 100 से ऊपर। तो महाराज फरमाते 20 की बारी, 120 साल की उम्र है कलयुग में। महाराज फरमाते हैं कि फिर भी महाराज फरमाते हैं कोई कभी मर जाता है, कोई कभी चल जाए, अकाल मौत हो जाती है, खत्म। इतनी उम्र कोई बिरला ही लेते हैं। तो भी महाराज फरमाते हैं कि संसार में इसकी उम्र लेकर भी और खाली चला जाता हो। लाखों वर्ष की उम्र थी, हजारों वर्ष की उम्र थी कलयुग सतयुग द्वापर में, और तपस्या करते थे ऋषि मुनि बैठे बैठे, तो भी परम मोक्ष नहीं जा सकते। और कलयुग में अनंत जीव परम मोक्ष मिल जाए। बोलो, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे परमात्मा, भरम करम भय भांजो, भगवत जन्म सुधार, तुम हम बीचे हो रया, सो सब जोधा मार। देवत दानो सब किया, धर ब्राह्मण आकाश, एक सबद सो रच दिया, तीन लोक सतबास। आकारी के तामिलो, रोम रोम तुम होय, पतिवर्ता सत पीव बिंदु, जो कवे न कोई। आप अमूर्त बन रया, रूप न रंग न होय। न आपके रूप है, न रंग है, न वर्ण है। ये सिद्धनहार आप अमूर्त हो। दिन करतार तेरी कारीगरी रे, दिन बाबा करतार तू कुदरत के गत दे। तेरी कारीगरी इतनी जबरदस्त है, नरदे दी है। हे करतार, हे बाबा, तू ही भिन्न है। अगर इस आत्मा को तेरे विरुद्ध की लाश सोच करके मिला लेवे, तो तुम प्रीतम पूर्ण ब्रह्म हो, सब मन सारथ काम। आत्म कन्या बिरहणी, तुम चाहत है राम। आत्मा कन्या बिरहणी राम रूप बनना चाहती है। हे प्रीतम परमात्मा, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, प्रीतम से मिलाने का काम आपका। तो बाबल मेरो ब्याव कर, बेगो लगन लिखाए, आत्म कन्या ब्रहणी अत आतर मन मान। हे पिताजी, सृजनहार पिता को कह रही है आत्मा, मैं आपका अंश हूँ, मेरी इस नरदेही में शादी कर दो। नरदेही के बिना मेरी शादी होने वाली। नर नारी की यहाँ शादी होती है शरीर की, और आत्मा की भी नर नारी में होती। इसके अलावा कहीं भी शादी नहीं होती। होती है तो बताओ, पशु पक्षी की या देवताओं की या किसी की शादी नर नारी में ही होती, और नर नारी में आत्मा की होती है। बोलो, तो बाबल मेरो ब्याव कर, बेगो लगन लिखाय, आत्म कन्या ब्रहणी अत आतर मन मान। फुल मोरत दिन जात है, दिन सुन बरस समान, बरस हमारे साइया जुग बराबर। फुल मोरत बरस महीना, ये सब महाराज फरमाते हैं मेरे जुग के बराबर है। 4 जुग जावे तो ऐसे मेरा शरीर बिना आपके चला गया, श्वासा रूपी पूंजी बिना राम जी के चली गई। तो हे परमात्मा, जुग जाय सो सैल है, सुख में लखू न कोई, अब्बर चिंता उपजे, छिन दुब्बर मुझ हो। जुग जावे तो सैल है, सुख है आपका मिल गया तो मेरे को कोई चिंता नहीं। अगर आप नहीं मिले, श्वासा रूपी पूंजी बिना राम जी के चली गई, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरे को चिंता हो गई। अब मेरा मन यूं कहे, मोय जन्म धिक्कार, खामन बिन जुग जीवनो, रे मन मुख है छार। बिना खामन यानी परमात्मा के बिना, पति के बिना स्त्री का जीना धिक्कार है। मुख में छार यानी धूल पड़ जाए। मेरा मन कह रहा है कि अब जीना भी धिक्कार है। नरदेही पाकर हे परमात्मा, अगर आप नहीं मिले, मेरा आपसे शादी नहीं हुई, सृजनहार परमात्मा, अगर मेरा पति परमेश्वर ससुराल नहीं गई, आत्म सुंदरी सेज नहीं बिछाई आनंद, तो अखन कंवारी कामने या जुग सुनो न कोई, वो जुग जन्म अकाज है, ता घर मैर न हो। जिसके घर में नरदेही पाकर ये संतों के, सदगुरु की और राम जी की कृपा नहीं हुई, तो अखन कंवारी तो कन्या कभी सुनी नहीं।
यही कहते हैं जवान कन्या हुई भाई परनाओ, पाखन कमारी सुनी नहीं, या जुग सुनी न कोई। हे परमात्मा, मेरे श्वासा आपके बिना यूं खाली जा रहे हैं। जो खाली श्वासा जाते हैं वो सब रेत में मिल रहे हैं, और रेत में मिले हुए सांसा कोई काम नहीं आते। तो राम बिना संसार में जन्म धरियो किण काम, संबल फूलो वन में तीर्थ जल बिन धाम। हे परमात्मा, सैंबल वन में भूलता है तो काम क्या आता है? कुछ काम नहीं आता। सैंबल का फूल बढ़िया लगता है और उसमें जाके बैठता है, चोच और फंस जाती है, जाड़ा ही जाड़ा रहता है। तीर्थ है और उसमें जड़ नहीं तो वो क्या काम का, जड़ के बिना। इसी प्रकार नरदेई मिल गई, परंतु हे परमात्मा आपकी भक्ति नहीं मिली, पति परमेश्वर से बेटा नहीं कहा, राम जी का बिरद नहीं बढ़ा, तो मेरा ये शरीर लेना भी धिक्कार है, नरदेई में आना भी धिक्कार है। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हे परमात्मा, ऐसा नरदेई मिल गया है तो नरदेई में मेरा ब्याह करने का, सगाई करने का गुण समझो। जिसके नियंत्रण कंठ में प्रकट हो गया तो समझो आत्मा की सगाई हो गई। राटा सांसू सांस रटना करोगे तो नियंत्रण प्रकट होगा, और उसके नरदेय का पट्टा दे देंगे सुखराम जी। और कोई पट्टा नहीं दे सकते, न देवलोक में, न जाचनिक काया में, न कोई स्वर्ग लोक में, न बैकुंठ लोक में कोई पट्टा नहीं देता है। नर से नर का पट्टा तो सिर्फ मृत्यु लोक में जब सांसों सांस भजन करते हो तो ये केवली भगवंती पट्टा देते। ऐसा संतों का केवल ज्ञान पट्टा दे देता है कि वो आत्मा नहीं देवत के लोक नहीं वो सुरगा जावे, नहीं बैकुंठा जाए वो नर नर ही हो वसी, सुखदेव कह बजाए। एक बार भले वो चले जाओ देवता योनि में, उसके शुभ कर्म होते हैं थोड़े बहुत तो, परंतु फिर वो देवता योनि से नरदेह में आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, नहीं रे ऐसो लगन दूजो, इन सा लख 84 और सामा जामे ब्यावन हो, ये नहीं रे ऐसो लगन दूजो। लख 84 में कोई लगन लिखाना चाहे शादी करने का तो लिखिस्ता नहीं। नरदेही में ऐसी ये उम्र है, नरदेही ऐसी शरीर है जो इसे लख 84 छूट सकती है। जिसके नियंत्रण पति परमेश्वर लेने को आ जाता है तो उसके लख 84 छूट जाती है। 1-2 जन्म में या 3-4 जन्म में उसकी शादी होके परमात्मा मिल जाती। क्यों कि जैसे जल में डारिया लूण रे, तुरंत गड़े नहीं कोई, नारी करसों साय के फिर लेत उठाए, यूं 10-15 बार नमक जूं गाड़े। 10-15 बार हाथ से मसलती रहती है नमक की डली को, तो वो पानी से वो गड़ जाती है। इसी प्रकार धीरे धीरे भक्ति करते करते नरदेह आते आते ये सारे कर्म खत्म हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। परंतु ये नरदेह में लगन कौन सा है? जिसके नेंचर प्रकट हो गया उसके सगाई हो गई। लगन कहते हैं सगाई को, सगाई को लगन बोलते हैं। हाँ, जो ऊसा सांस रटना करते हो वो लगन है। वो नेचर प्रकट होना ही तेरी आत्मा सगाई हो गई है। ये सगाई लख 84 में नहीं होती है, न देवता योनि में होती है, न जाचनिक भूत प्रेत काया में होती है, न अवगति में होती है, न ब्रह्म काया में होती है। कहीं भी ये लगन नहीं लिखी इसका, सिर्फ नरदेही में लगन लिखी। नरदेही में सगाई नर नारी की होती है, नरदेही में आत्मा की होती है। ये महाराज बता रहे हैं। फिर लिखा है तो पार ब्रह्म सो भेजियो भेद निरालो संभाय, दियो परने ब्रह्म सुन में भुगत टलियो जाए। पार ब्रह्म से वो नेचर आता है, वो किसी के शरीर से नहीं आता है, न किसी के गुरु शरीरधारी कहने से आता है। ठेठ ब्रह्म विराट से अधर से आता है वो।
और अधर में ही आत्मा को लेके जाता है ब्रह्मांड के ऊपर। गगन मंडल में गरनाता रहता है, जैसे भौरा गूंजे ने काला सिर के ऊपर गूं गूं वैसे गूंजता रहता है। बोलो, ये इसकी पहचान है। पहले ब्रह्मांड त्रिकुटी मालूम पड़ता है, फिर ब्रह्मांड से बाहर जाए। ब्रह्मांड में भारी पड़ा होता है, ब्रह्मांड से फिर बाहर उसका अंदर। नहीं भारी हुए तो भी वो आवाज सुनाई देती है। जिसके रटना अच्छी चलती है, ऊंसास अच्छा चलता है, उसके भारीपना नहीं होता है, वो निकल जाता है सब। तो ऊंसास सांस चलता रहता है। जब ब्रह्मांड से बाहर होता है, जब स्थिति पलट जाती है, रटना की भी और ध्यान की भी और रहनी सहनी की भी स्थिति में बहुत फर्क आ जाता है। तो ब्रह्मांड तक तो बराबर स्थिति चलती रहती। बाद से फिर वो ध्यानिस वृत्ति समाधि अवस्था ऐसी ज्यादा आ जाती है। हाँ, अंदर चलती चलती इसका गुण मुंह भी चलता रहता है, सांस भी चलता है, कंठ भी चलता है और सहज भाव चलता रहता है। तुम नहीं भी चाहो तो मुंह चलता रहता है। उसके लिए जी लिखा है, ब्राह्मण से जब बाहर होता है तो रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण हो या सोई सुमरण सार। अभी तो याद रख रख करना पड़ता है, और पीछे अपने आप चलता है, उस आवाज के सारे अपने आप मुंह चलता रहे, चलते फिरते उठते बैठते सोते हुए भी चलता रहता है, और वो उसका सहजा होता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, दियो परनो ब्रह्म सुन, ब्रह्म लोक में फेरा पाड़ो बोर न जुगास। ब्रह्म लोक में फेरे पड़ते हैं सिर के ऊपर, वो शब्द घूमता रहता है माथे के ऊपर, ऐसा स्थिति मालूम पड़ती है भजन करने वाले। तो महाराज फरमाते हैं कि ये कब होता है ऐसा भेद निराला, जब ये नियंचर प्रकट होता है। ब्रह्म सुन में भगत टलियो जाए, सदगुरु हेलो पाड़ियो सुन लीजो नर नार। अब के मोसर चूक गया तो कदे न परनन हार। अगर ये नरदे का मोसर तू चूक गया, ये गीता का खास ब्रह्म ज्ञान तेरे पास में नहीं आया, यानी सांसों सांस ब्रह्म के नाम की रचना को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ये आत्मा का गुरु है, समझिए आप। कोई कहता है कि गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान। आत्मा ब्रह्म है तो आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, सुनो जीव की जात ब्रह्म आप पीकम कोई। तो गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सतगुरु। गुरु कौन है? ब्रह्म का ज्ञान है। तो ये ग्रंथि हुए गुरु कि बांचने वाले हुए। बांचने वाले तो जो ग्रंथ बनाते हैं उनको पदवी है, नहीं समझिए। जैसे रामायण बनाई, गीता बनाई, भागवत बनाई, तो उनको पदवी है, परंतु खास तो गुरु ब्रह्म है, ज्ञान गुरु है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये मोसर अगर चूक गया तो कभी नहीं पड़ना। जुग जुग रहसी कवार रो रे, पड़े अगत के मार। जुग जुग कवारा रहेगा ये आत्मा, और अगति में जाएगी, कभी गति में, कभी मुक्ति में, कभी कहाँ फिरती रहेगी। और जहां भी जाएगी वहां ममता तृष्णा अंत सतासी, तिरपत होशो ना। ये ममता तृष्णा सताती रहेगी। कहीं भी जाओ तिरपत नहीं होगे, धापोगे नहीं। कह सुखदेव को व्यावज मांडो, चावो सोलो मुझ पास। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ो, बोहर न रह जुग आस। ब्रह्मलोक में ये फेरा पाड़ दूं, बोहर जुग में तेरी आस नहीं है जन्मने मरने की। अगर तू ये भक्ति धारण कर ले, हमारे पास तेरे को जरूरत है, वो सब चीजें तैयार है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो लोई, कसर राखो मत कोई। सुखराम ईशा देवाड़ है कोई लेवर हार। अमर लोक ले जाओ सु तामे फेर न सार। कोई सार बात नहीं है, तू जो भी ज्ञान पूछे मेरे पास तैयार है। सारे शास्त्रों का, सारी त्रिलोकी का मूल चीज है मेरे पास। और मूल चीज को पकड़ लेगा तो सब प्रकार के मंत्र मंत्रादि सब सज जाएंगे। शिव जी ने मूल मंत्र एक रकार मकार रखा और सब मंत्र सबको बांट दिए, 1.25 लाख मंत्र। फिर एक मूल मंत्र जो रखा शिव ने, पास में सिर्फ राम नाम रखा, वो मंत्र। और पार्वती के पास सब मंत्र थे। पार्वती जी व्रत करया है 3.5 करोड़,
सहस्र नाम को पाठज करती, ही शिव जी की जोड़, ही शिव जी की जोड़ 78 बार बिलाई, 108 बार आई गई, और शिव जी अमर रहे। नहीं रहे, किसके जोड़ से? इस राम नाम। फिर यही राम नाम की मतलब अमरलोक में कथा सुनाई, पार्वती जी को नींद आ गई, सूर्य ने सुन के सुखदेव हो गए। बोलो, इसी राम नाम से अमर कथा इसको कहते हैं। अमर नाम है, अमर करने वाला आत्मा को, ये राम नाम जो सब में रम रहा है, अवतारों में, देवताओं में, नर नारियों में, पूरी त्रिलोकी में रम रहा है, घट घट में, कण कण। कहते सब है, वो है कौन रमने वाला? आज शरीर थोड़ी रम रहा है, आत्मा थोड़ी रम रही है, परमात्मा का नाम रम रहा है। तो परमात्मा का नाम कौन है? परब्रह्म परमात्मा का नाम राम, जो शिव ने रटा, जो राम कृष्ण के जन्म में पहले सतयुग में। इसी से ज्ञानी से पूछ लो, तो कोई इसका अर्थ नहीं बता सकता। सुखदेव मुनि भागवत बनाने वाले जनक राजा से क्या ज्ञान लेने गए, यही पूछ लो, वो भी नहीं बता सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई, इन सावे कोई हंस पर्णो से सब मिल जो मोय। ऐसा कोई मोसर नहीं है तेरे नरदे जैसा। इस नरदे में अगर इस सावे में तू परण गया, जितनी तेरे पास उम्र है, और उसमें अगर तू परण गया, लगन लिखा लिया और परण गया परमात्मा से, उस सत्संबंध नियंत्रण से, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो आत्मा हमारे में आके मिल जाएगी। कमी रह गई तो नरदे आ जाएगी, फिर मिलेगा, मिल जाएगा। वो तो उसकी कृपा होती है परमात्मा, वो नेचर अपने आप उसको चेता देता है, वो गर्भ में नहीं जाता है। उसके लिए कहा सुखराम जी ने, सखी कह मैं नहीं चलू तुम जाओ ऋषि राय। भक्ति कहती है हे ऋषि की पुत्री, आत्मा ब्रह्म की पुत्री, आप गर्भ में जाओ, कमी रह गई तो मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। पर भीड़ पड़े जब याद कर लीजो मोय बुलाए। तू वापिस जन्म ले लेवे तो तू याद करना, मेरे को बुलाएगी, मैं आ जाऊंगी। भक्ति, सखी मतलब भक्ति। भक्ति कोई आत्मा नहीं है, भक्ति है केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति, जो परमात्मा में मिलाने वाली। केवल का अर्थ है एक, तो सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, तो मिलने का रास्ता भी एक है, दो है? तो एक कहाँ बता रहे? अनंत बता रहे सब। तो अनंत है जो, तो अनंत रास्ते है वो, तो फिर पगडंडी के रास्ते है, वो पखेरु का थोड़ी है। परमात्मा मिलने का रास्ता तो पखेरु का, पक्षी का है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पक्षी का रास्ता कब आएगा? तो अड़द उड़द बिच ब्याव रचो है। अगर तेरे को लगन लिखाना है, ब्याव रचाना आत्मा, तो अड़द उड़द, अड़द उड़द का श्वास उश्वास, ओम सोम कह दो, अड़द उड़द कह दो, ये सब लिखे हुए शास्त्रों में। रामायण में उत्तराखंड में लिखा हुआ है, ओम सोम, सासों सांस, अरद उरद सब लिखे हुए हैं, और सूक्ष्म रूप लिखे हुए, और संतों की बाणी में विस्तार से। तो अरद उरद बीच ब्याव रचो है, चढ़िए नाव बरात। ये जो रटना नाव की करते हैं ना, ये बरात है। और ऊंचा सांस है, ये ब्याव रचने का, न नियंत्रण लाने का। तो बरात के साथ दूल्हा आता है, नियंत्रण दूल्हा है। और फिर महाराज फरमाते निर्मल सावो छांट के हो सतगुरु दीनो लाए। ऐसा निर्मल 27 रेखा का सावा छाट के, 9 रेखे का, और 27वां अंक कौन रकार, ये 9 रेखे का सावा है, सबसे ऊंचा छांट के सतगुरु दीनो लाए। ऐसा सत्य केवल ज्ञान, सतगुरु का मतलब केवल ज्ञान, ये दिया मेरे को, तब मैं रटना करने लगी, तब मेरा ब्याह होकर मैं परमानंद में मिली। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन, जेवा कारण जाज ने धन्य हो।
मोक्ष के मालकाने धन्य हो, अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सवा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 सबको राम। राम राम सबको राम राम।